friends, welcome you all to my YouTube channel. So today we are going to start our topic. Our topic is slope of demand curve. ठीक है, डिमांड कर्व नॉर्मली स्लोप्स डाउनवर्ड हम बताते हैं ना। ये अभी देखो प्रीवियस वीडियो जो भी था मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डिमांड जो है प्राइस और क्वांटिटी पे हम लेते हैं। तो प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशनशिप कैसा होता है? इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो जब भी किसी भी चीज़ को आप कर्व पे प्लॉट करोगे, किसी भी दो कमोडिटी को या फिर किसी दो ऐसे एस्पेक्ट होंगे जो आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप रखते होंगे कि एक के बढ़ने से दूसरे की चीज़ में कमी या फिर एक की कमी की वजह से दूसरे में मतलब कि वो इंक्रीज़ करे, इंक्रीमेंट हो उसकी वजह से, मतलब कि उसके घटने बढ़ने का असर सामने वाले गुड्स पे पड़े। तो ऐसी जब चीज़ें होती है तो वहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप बनता है, और इन्वर्स रिलेशनशिप बनेगा तो वहाँ पे जो भी डिमांड कर्व बनाओगे या कोई भी बनाओगे उसका स्लोप जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, मतलब कि वो नीचे की साइड में गिरते आएगा। और डाउनवर्ड होने की वजह से उसी डाउनवर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, मतलब कि स्लोप नॉर्मली डाउनवर्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं कि निगेटिव रिलेशनशिप होगा। उसको देखते ही आप बता सकते हो, ठीक है, किसके किसके बीच में, प्राइस और मतलब कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड की, यानी कि किसी गुड्स की किसी कमोडिटी की प्राइस जब घटती या बढ़ती है तो उसके कंपैरेटिवली, ठीक है, सेम उसका इफ़ेक्ट जो है वो हमारी डिमांड पे, क्वांटिटी डिमांडेड पे पड़ता है। ठीक है, जो हम डिमांड करेंगे वो या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। ठीक, अब देखो नॉर्मल बेसिक जो है कंसेप्ट क्या है कि जब भी किसी भी गुड्स की, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, तो जब भी कोई गुड्स की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। कोई चीज़ सस्ती मिलती है तो हम लोग जैसे 2 खरीदते 2 की जगह पे 3 खरीद लेंगे। अब अगर कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो 3 खरीदे तो उसकी जगह पे हम 2 पे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग, नॉर्मली सब लोग करते होंगे। तो अगर हम इसको देखें तो इसको बोल सकते हैं ना कि अगर एक छोटे से फॉर्मूले पे अगर पुट करना होगा तो चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी हम बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके सामने माइनस का साइन लगाते हैं। माइनस का साइन लगाने का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, नेगेटिव है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अभी हम सीधे सीधे बोल सकते हैं डिमांड कर्व का स्लोप वो होता है जो हमें शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन या रेशियो बिटवीन चेंज इन प्राइस करस्पॉन्डिंग टू अ यूनिट चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस के चेंजेस की वजह से किस में चेंज हो रहे हैं, क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है। जो निगेटिव साइन होगा मैंने बता दिया कि क्या इंडिकेट करता है कि दोनों में कैसा रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर मान लो कोई डिमांड कर्व आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है जो दोनों एक्सिस को टच कर रही है, वो डिमांड कर्व शो करती है कि प्राइस जो है कमोडिटी की जैसे घट बढ़ रही है सेम उसके, मतलब कि सेम रेशियो में डिमांड भी मेरा उसी हिसाब से घट बढ़ रहा है, कोई चेंजेस नहीं, मतलब कि इक्वल डिमांड, कांस्टेंट डिमांड है मेरा। ठीक है, तो जब वो कांस्टेंट रहेगा तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। ठीक है, दोनों एक्सिस को टच करेगा। अब देखो डिमांड फंक्शन की बात करते हैं या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अच्छा देखो, नॉर्मली डिमांड जब हम कोई चीज़ करते हैं तो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, मतलब क्या कि वो अगर फुलफ़िल हो रहा है, ठीक है, तो हम वो चीज़ खरीदने के लिए रेडी होते हैं। सबसे पहला क्या कि जो हम देख रहे हैं गुड्स खरीदने के लिए उसका प्राइस और उससे रिलेटेड गुड्स जो भी हैं, ठीक है, मतलब उसकी जगह पे अगर जो हम यूज़ कर सकते हैं या फिर उसके जैसा कोई ऐसा है, ठीक है, जो अगर वो ना खरीदे दूसरा भी खरीदे तो चल जाएगा। तो ऐसे गुड्स जो उसकी प्राइसेस को हम मैच कराते हैं, करते हैं ना कि मतलब सेम चीज़ यही है, सेम चीज़ वहाँ पे भी मिल रही है, सारे लोग करते हैं ये। ठीक है, बेसिक है ये बिल्कुल। आप देखो जब आप ये चैप्टर पढ़ो ना तो बिल्कुल अपने डे टू डे लाइफ से उसको कनेक्ट करोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो हम खरीदने जाते हैं क्या, तो सबसे पहले उसके रिलेटेड गुड्स जो होते हैं ना उसको भी देखने के प्रेफरेंस करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, फिर उसका प्राइस हाई लगता है तो हम क्या बोलते हैं कि भैया इसमें का अगर और भी कुछ हो तो आप दिखा दो। ठीक है, या फिर अगर इसकी जगह पे अगर ये ना मिल पाए तो इसकी जगह पे हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम सारे गुड्स, मतलब कि इसी को हम सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक, आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी कि दोनों गुड्स क्या होते हैं, पहले आप समझो ये बात। तो रिलेटेड गुड्स के प्राइस देखते हैं, उसके बाद से हम देखते हैं कि अच्छा ये है इसकी मतलब इसका प्राइस इतना है, इसका प्राइस इतना है। 2-3 गुड्स देख लिया सेम टाइप वाले, तो देखने के बाद से हम अब क्या देखते हैं, अपनी इनकम देखते हैं
कि हमारे पास कितना है, हम कितना दे सकते हैं, वो चीज़ खरीदने के लिए, वो सामान खरीदने के लिए हम कितना दे सकते हैं। तो हम मतलब कंज्यूमर अपनी इनकम को देखता है, ठीक है। अब इनकम तो देख लिया, फिर उसके बाद से क्या करते हैं कि जो 2-3 ऑप्शन में पड़ा हुआ है ना, उसमें से हम अपनी चॉइसेस देखते हैं, मतलब टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से ना, कि देखो वो सस्ता तो है लेकिन वो मतलब मेरे टाइप का नहीं है कह लो तो, या फिर मुझे वो पसंद नहीं आ रहा, उससे ज़्यादा अच्छा वो वाला लग रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं। पैसे 19-20 करके अगर मैनेजेबल होता है तो कर लेते हैं, और थोड़ी अच्छी चीज़ खरीद लेते हैं जो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। उसके बाद से हम अपनी इनकम देखते हैं, उसके बाद अपने टेस्ट और प्रेफरेंस देखते हैं, और उसके बाद कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, मतलब क्या, बार्गेनिंग हर जगह होती है कि नहीं। मतलब कि हर जगह आप, ऐसा कोई सेक्टर नहीं होगा अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आप बार्गेनिंग करना नहीं छोड़ोगे, ठीक है। बार्गेनिंग यहाँ पे सब लोग करते हैं, सारे जगहों पे होता है, हर शॉप पे होता है, ठीक। तो वहाँ पे क्या है कि एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड यहाँ पे क्या बात होती है कि हम क्या एक्सपेक्ट करें कि कितना, मतलब कि हम उस गुड्स के लिए जो हम डिमांड कर रहे हैं उसके लिए हम कितना पैसा दे सकते हैं, ठीक है। अब प्रेफरेंसेस भी देख लिया, इनकम से कंपेयर भी कर लिया, हम देने को तैयार भी हैं, उसके बाद से भी हमारी एक्सपेक्टेशन उस गुड्स को लेके बहुत सारी चीज़ें होती है कि अच्छा इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी होगी, अगर कोई डिफेक्ट निकलता है या फिर, ये तो बहुत सारी चीज़ होती है। तो कंज्यूमर अपने एक्सपेक्टेशंस देखता है, जो फुलफ़िल करता है उसकी नीड को, उसके एक्सपेक्टेशंस को, वो गुड्स जाके क्या करता है, परचेज़ करता है, ख़रीदता है, ठीक। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ना, ये हम लोग सबसे कह लो कि यही डिटर्मिनेंट्स हैं, ये डिमांड फंक्शंस हैं, जिसको जैसे प्राइस, अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को पीएक्स से शो करते हैं, ठीक है। और जैसे कि ओन कमोडिटी हो गई, और उसके बाद से जो वो है, सॉरी, पीएक्स जो है वो जो गुड्स खरीद रहे हैं उसकी प्राइस, पीआर से डिनोट करते हैं हम रिलेटेड गुड्स के प्राइस, इनकम को डिनोट करते हैं वाई से, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को डिनोट करते हैं टी से, और एक्सपेक्टेशंस को ई से, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको पढ़ाते जा रही हूँ, जो ये 5 फैक्टर्स हैं कह लो, तो जो 5 डिटर्मिनेंट्स हैं उसके बारे में। सबसे पहले आता है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नाम ही बता रहा है ओन प्राइस, मतलब कि जो कमोडिटी आप ख़रीदना चाह रहे हो उसकी प्राइस सबसे पहले पता करते हैं। तो बाकी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब समझ में आ रहा है, जो हमारी इनकम है, जो हमारा टेस्ट है, सब कुछ बराबर रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा, ठीक है। विद अ राइज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड विद अ फॉल इन द ओन प्राइस द डिमांड एक्सटेंड। अब देखो, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब कि टेस्ट प्रेफरेंस, जो हमारी इनकम है, जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, वो सब इक्वल है, सब बराबर है। तो ऐसी सिचुएशन होती है, तो अगर उस गुड्स की प्राइस कम होती है तो हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, अगर प्राइस ज़्यादा होती है तो क्वांटिटी कम कर देते हैं। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप यहाँ पे फॉलो करेगा, यानी कि ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इट्स मतलब कि क्या कहते हैं, इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट, एंड विद अ फॉल इन इट्स ओन प्राइस द डिमांड एक्सटेंड। This inverse relationship between own price of the commodity and its demand is called law of demand, ठीक है। देखो, अगर other things being equal, ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत आगे चल के थोड़ा सा confusion होगा आपको, क्योंकि जो other things में ये जो 5 चीज़ें आ रही हैं ना, जो determinants आपके आ रहे हैं, वो change होते हैं कभी कभार। तो जब लॉ ऑफ डिमांड को आपको फॉलो करना है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होता है, जब प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ता है, ये है आपका लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये फॉलो कराने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए हमको अदर थिंग्स को इक्वल करना पड़ेगा। अदर थिंग्स मैंने अभी 5 आपको एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ होगी तो उस प्राइस की, उस गुड्स की प्राइसेस बढ़ेंगी घटेंगी, उसी के हिसाब से क्वांटिटी भी बढ़ेगी घटेगी। अब जो बात हुई थी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं, तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर उसके रिलेटेड गुड्स जो भी हैं उसकी प्राइसेस अगर चेंज होती हैं तो उसके कह लो कि उसके कंपैरेटिवली डिमांड में भी चेंज होता है। सबसे पहला 2 तरीके के गुड्स होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट होता है और एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स देखते हैं क्या, These are the goods which can be substitute for each other such as tea and coffee।
मतलब क्या कि सब्स्टिट्यूट, हम बोलते हैं ना कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट है क्या, मतलब कि अगर वो ना यूज़ कर पाए, वो हम ना खरीद पाए, तो उसके जैसा कुछ है क्या ऑप्शंस, जैसे कि टी या कॉफ़ी। मतलब कि कई लोग चाय प्रेफर करते हैं, उसकी जगह पे कॉफ़ी भी पी लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मतलब क्या कि अगर बॉल पेन है या इंक पेन है, आपके पास बॉल पेन नहीं, आप इंक पेन से लिख सकते हो, ठीक है। लिखने काम लिखने का ही है, ठीक है। वहाँ पे बात हॉट ड्रिंक की ही हो रही थी, हमें कुछ ऐसी गर्म चीज़ पीने की हो रही थी, ठीक है। टेस्ट और प्रेफरेंस को आप सब इक्वल करना, ठीक है। अभी मैं बार बार ये कह रही हूँ, क्यों, क्योंकि अभी आप कहोगे कि मैम ऐसा नहीं होता है कि जिसको चाय पसंद नहीं है वो कॉफ़ी कैसे पी सकता है। तो हम अभी इसके पहले क्या पढ़ें कि टेस्ट और प्रेफरेंसेस को, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो ये, तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो कराने के लिए हमें टेस्ट और प्रेफरेंस को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा, मतलब कि कांस्टेंट करना होगा, उसको आप वेरी नहीं कराओगे। तो अब सोचो कि वो सारी चीज़ें सब सेम हैं, हम चाय भी पी सकते हैं, हम कॉफ़ी भी पी सकते हैं, लिखना है इंक पेन से भी लिख सकते हैं, बॉल पेन से भी लिख सकते हैं, मतलब क्या कि ये एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है। एक की जगह पे एक को यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड फॉर द अदर। ये जो हैं दोनों एक दूसरे में पॉजिटिव रिलेशनशिप रखते हैं, ध्यान देना, क्या पॉजिटिव। एक का अगर प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, and decrease in the price of one causes decrease in the demand for other, ठीक है। इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब क्या कि एक बढ़ेगा, एक की प्राइस अगर बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, एक की प्राइस घटती है तो दूसरे की डिमांड भी घट जाती है। उसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के साथ समझो कि जैसे चाय है और कॉफ़ी है, ठीक है। टेस्ट मेरा सेम है, टेस्ट चेंज नहीं हो रहा है, पैसे भी हम देने को तैयार हैं, सब कुछ देने को तैयार हैं, मतलब क्या उस दोनों गुड्स में कुछ भी मेरे लिए चल सकता है। अब क्या हुआ, गए पीने तो पता चला कि चाय भी 5 रुपये की मिल रही थी, कॉफ़ी भी 5 रुपये की मिल रही थी, तो हम अपने मूड के हिसाब से पीते थे। आज क्या हुआ, जब मैं गई तो चाय 5 रुपये की और कॉफ़ी 6 रुपये की। अब मेरे जैसे कई लोग हैं जो दोनों चल सकता है, चाय या कॉफ़ी दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि चाय जो है, चाय की प्राइस 5 रुपये, कॉफ़ी की प्राइस 6 रुपये, तो लोग कॉफ़ी से शिफ्ट होके चाय पे आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है, चाय 5 रुपये की मिल रही है, कॉफ़ी 6 रुपये की मिल रही है, तो अब लोग कहेंगे 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देना जाएंगे, वो क्या करेंगे, सीधे कॉफ़ी पे चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड इसमें बढ़ जाती है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, कि हम जब सेम चीज़ें हैं, सब कुछ सेम है, तो हम क्यों उस पर ज़्यादा खर्च करने जाएं, इससे बढ़िया कि हम यही ना पी लें। अब आप 5 और 6 रुपये में, मैं बोल रही हूँ, मान लो कि ये 10 रुपये से रिलेटेड है, कि चाहे आपको 5 रुपये की और कॉफ़ी अचानक से 8 रुपये या 10 रुपये हो गई, तो आप एक्स्ट्रा देने जाओगे क्या, दोनों एक ही चीज़ है, तो नहीं, कभी भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चाय पे प्रेफरेंसेस हमारी जाएंगी, हम उसको प्रेफर करेंगे ख़रीदने के लिए, ठीक। तो ये था सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसके जस्ट अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, कि एक के बगैर दूसरे का चल ही नहीं सकता है, तो ऐसे गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एंड आर देयर फॉर डिमांड टुगेदर। जैसे कि पेन और इंक, ऐसा कह सकते हो, ये सब्स्टिट्यूट के ऑप्शन में अगर लेके जाओ कि नहीं भैया हमको सिर्फ आप पेन दे दो, इंक की ज़रूरत नहीं है हमको, ऐसा हो सकता है। आप वो पेन लेके क्या करोगे, जैसे कि आप हमको कार दे दो, हम उसमें पेट्रोल नहीं भरवाएंगे, तो फिर आप कार लेके क्या करोगे। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि एक के बिना एक जो है, दोनों को अगर आप ख़रीद रहे हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्स है एक दूसरे को, उसको ख़रीदना ही पड़ेगा। अगर पेन ख़रीदा है आपने तो आपको इंक लेना ही पड़ेगा, कार ख़रीदिए तो पेट्रोल डीजल उसमें भरना ही पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। मतलब क्या कि प्राइस, एक की प्राइस बढ़ने पे दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। देखो कैसे, पेन एंड इंक या फिर ब्रेड और बटर कह लो, इसके एग्जांपल में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल में ब्रेड बटर भी आ सकता है, कि अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर एंड द राइज इन द प्राइस ऑफ वन डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर। इसका एग्जांपल देखो, व्हेन अ प्राइस ऑफ फाउंटेन पेन, अगर पेन की प्राइस बढ़ी है, इट्स डिमांड विल फॉल, ठीक है।
एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर इंक विल ऑल्सो फॉल। अब देखो, इसकी प्राइस बढ़ गई, इसके प्राइस बढ़ गई तो डिमांड क्या होगा, कम होगा ना। तो जब हम पेन ही नहीं ले रहे तो हम इंक लेने जाएंगे क्या, नहीं लेने जाएंगे। तो यानी क्या कि जब एक की डिमांड बढ़ती है तो दूसरे की प्राइस, जब एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखो, कार की प्राइसेस अगर बढ़ गई, कार की प्राइस अगर बढ़ गई तो आप पेट्रोल जाओगे क्या खरीदने। जब हम कार ही नहीं खरीदेंगे, नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगा। कार की प्राइसेस बढ़ गई, अब कार की प्राइस बढ़े तो कार नहीं खरीदेंगे, तो जब कार है ही नहीं मेरे पास तो हम पेट्रोल खरीदने जाएंगे क्या। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है कि उसके साथ वाली जो चीज़ें होती हैं ना उस पर इफेक्ट पड़ जाता है और उसकी भी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री। आगे दिया हुआ आपके सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री में डिफरेंस। तो सबसे पहले आप इतना पढ़ लेना, क्योंकि है बहुत छोटी सी चीज़ लेकिन आपको एक्सप्लेन करने में, मतलब कि आपको खुद समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये तो अच्छे से पढ़ना, एग्जाम्पल्स देखना और खुद से सेट करने की कोशिश करना, 2-3 एग्जाम्पल अपने माइंड में क्रिएट करना और इसके डिफरेंसेस पढ़ना, ठीक है। बाकी जो है इनकम और जो एक्सपेक्टेशंस बचे, और आगे जो ये तो इंडिविजुअल की बात करते हैं, मार्केट की बात करेंगे हम, ठीक है। वो आगे आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।